एनपीएल सीजन 3 समाप्त हुआ शारजा के स्टेडियम में। आरिफ भाई और उनकी टीम उसके ठीक 1-2 महीने बाद काम में लग गए और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि एक एडिशन हम इंडिया में लाएंगे। इंडिया में ये कंपटीशन लाना आसान नहीं था क्योंकि सारा लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों के मसले थे। लेकिन कोर कमेटी और आरिफ भाई ने ये तय किया था कि वी विल डू इट इन इंडिया, और इंडिया में ये एडिशन आया। लेकिन आने के बाद कुछ अनिवार्य कारणों के जो कुछ संजोग ऐसे बने कि हम उसको हमें उसे पोस्टपोन करना पड़ा। पोस्टपोन किया तो लोगों को लगा कैंसल हो गया। मैं दुनिया को बताना चाहूँगा, कैंसल करना और पोस्टपोन करना इसमें बहुत बड़ा फर्क है। कैंसल होता है परमानेंट के लिए और पोस्टपोन होता है कुछ समय के लिए। और वो टूर्नामेंट गुजरात की सरजमीन पर लेकर आए। गुजरात में आना भी आसान नहीं था, बहुत सारे मसले थे, लेकिन गुजरात की जनता का प्रेम, सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का कॉन्फिडेंस और जो कमिटी है उसके आंखों में वो जो सपना था कि वी विल मेक इंडियन लाइक सक्सेसफुल, और वो सक्सेसफुल करके दिखाया। ये 10PL में आपने क्या देखा, कई जगह ऐसा अफवाह उड़ी कि टीमें नहीं हो रही है, एंट्री बहुत ज्यादा है, कौन खेलेगा। अरे मेरे भाई 15 टीम आई, 15 टीम खेली, चैंपियन
और केवल पेट्रोमैन जो है ये यहाँ तक सीमित नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी की दुबई की एकेडमी उन्होंने हैंडल की। अबू धाबी T10 लीग में आपने देखा दिल्ली बुल्स, बांग्ला टाइगर्स के वो CEO नियुक्त किए गए। और इसके अलावा पेट्रोमैन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इसने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स किए। ये दुनिया का पहला ऐसा टूर्नामेंट है, 150 से भी ज्यादा न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया में इसकी दखल ली गई। कई लोगों के मन में सवाल था, ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप है क्या? ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप है क्या? बताओ। अरे ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, हमने नहीं, जर्नलिस्ट ने लिखा। हमने जर्नलिस्ट को बोला नहीं, उनको लगा ये वर्ल्ड कप है और ये वर्ल्ड कप है। आइए अब मैं ऐसे पुरखुलूस इंसान को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। लेट्स वेलकम मिस्टर आरिफ खान, चेयरमैन 10PL। ये वो शख्स है जिसने लोगों में जोश और जुनून भरा, इसने दिखाया 70 मिनट जीत के कर 10PL फतेह और गली से स्टेडियम तक का सपना जिन लोगों का पूरा हुआ है। कितने लोगों को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला, कई ऐसे नाम है जो इंडिया जानता नहीं था, लेकिन दिस इज अ प्लेस वेयर स्टार्स आर बॉर्न। और यहाँ पर कई सितारों ने जन्म लिया, उन सभी सितारों को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे एक टीम के ओनर रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी LLC के अशरफ भाई, इनका सत्कार बाकी है। मैं आरिफ भाई से गुजारिश करूंगा हमारे मोहम्मद अशरफ इस्माइल, इनका भव्य सत्कार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी कंपनी का नाम रॉयल है और आपका स्वभाव भी बहुत रॉयल है अशरफ भाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको बहुत नेकियों से नवाजे। अब ये प्रोग्राम करने के लिए कम से कम 40 से 50 मीटिंग के दौर अपना थिंक टैंक, क्या विजन है, क्या मिशन है, इसकी कई मीटिंग हुई और इसके पीछे जवाबदार रही एक कोर कमेटी, एक थिंक टैंक जिसने आरिफ भाई के विजन को पकड़ा, 10PL को अपना मिशन बनाया और करके दिखाया। ऐसी हमारी जो कोर कमेटी है, आज उसके लिए बहुत बड़ा तारीख साज दिन है और मैं हमारे कोर कमेटी के जो सदस्य हैं उनके एक भव्य सत्कार की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए एक ऑडियो विजुअल देखते हैं हमारे कोर कमेटी के बारे में। ये ऑडियो विजुअल आप देख सकते हैं। दीज आर द गाइज। मेगा स्क्रीन पर इधर भी आएगा। थैंक यू सो मच। तो अब ये जो हमारी कोर कमेटी है उसका एक भव्य सत्कार रहेगा। मैं जनाब आरिफ खान से दरख्वास्त करूंगा आपके शुभ हाथों से ये सत्कार किए जाए और उसके बाद में हम प्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा आरिफ भाई। दिन में एक बार उनसे बात न करें तो आरिफ भाई का दिन पूरा नहीं होता। हफ्ते में 2 बार आरिफ भाई अगर उनको मिले नहीं तो आरिफ भाई को भी चैन नहीं और उसको भी चैन नहीं। दूध में चावल डालने से खीर बनती है और जिस कोर कमेटी में तनवीर हो उस टीम की तकदीर बनती है। तनवीर सडेगर, हेड ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस, वेलकम तन्नो। कांग्रेचुलेशंस तनवीर, ग्रेट जॉब ब्रदर। अगला सत्कार हमारे एक और साथी, मुस्कुराता हुआ चेहरा, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो,
आरिफ भाई के साथ साया बनकर खड़े रहने वाले कमर्शियल मैनेजर उस्मान शेख। उस्मान भाई, अल्लाह आपको बहुत नेकियों से नवाजे मेरे भाई, गुड जॉब। अब दोस्तों, ये जो पूरा प्रोग्राम आपने देखा, एक ऐसा आदमी था जो एक्सेल शीट और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर पूरे प्रोग्राम को जिसने तैयार किया। कोई भी मसला, कोई भी इंस्ट्रक्शन, आरिफ भाई क्या कहना चाहते हैं, आरिफ भाई की बात को पकड़कर हम सभी के साथ कोऑर्डिनेट करने वाले मीडिया हेड एंड टूर्नामेंट मैनेजर असलम शेख। असलम भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डिजर्व इट मैन, ग्रेट जॉब। अब हमारे एक ऐसे मेंबर, आरिफ भाई मैं वाकई में आपको बहुत मानता हूं। आपने जब ग्रैंड गाला डिनर हुआ, खत्म हो गया था, लोग डिनर को जा रहे थे, आरिफ भाई ने एक लाइन बोली कि बिफोर आई क्लोज दिस आई वुड लाइक टू थैंक पीपल फ्रॉम कनाडा एंड इंडिया फॉर सपोर्टिंग 10PL। जब उनका इशारा कनाडा पर था, हमारा एक भाई कनाडा में अपना करियर बनाने में मसरूफ था, लेकिन 10PL के लिए खास छुट्टी निकालकर अपने मसरूफियत से, अपनी मुलाजमत से बाहर निकलकर यहाँ पहुंचा प्रोडक्शन मैनेजर आशिक शेख। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे आज भी याद है जब आरिफ भाई इंडिया आए, उनके साथ आशिक ने कितना ट्रैवल किया है, बहुत मेहनत रंग लाई भाई। अब अगला इंसान सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है, क्योंकि इनके बगैर 10PL की कल्पना हो ही नहीं सकती। इतनी मेहनत मुशक्कत करने के बाद जब खिलाड़ी, कमेंटेटर, स्कोरर, अंपायर्स सब अपने अपने घर जाएंगे तो खुशी के साथ जाएंगे, दुआ लेकर जाएंगे। और इसलिए हमारे फाइनेंस मैनेजर आफ्ताब खान, आइए। आफ्ताब भाई ने बहुत जबरदस्त फाइनेंस को हैंडल किया है, थैंक यू सो मच आफ्ताब भाई। अगला सत्कार असिस्टेंट क्रिकेट ऑपरेशंस। ये वो खिलाड़ी है जिसको क्रिकेट खेलना था, बचपन में कम खेल पाया, जवानी में खेलने की इच्छा हुई, लेकिन आरिफ भाई ने जब उसको कहा कि तुमको 10PL मैनेजमेंट में काम करना है, उसने अपने सपने को मार दिया। और उसका ये बलिदान कोर कमेटी हमेशा याद रखेगी। ऐसा मेरा भाई आसिफ शेख, उसका अब सत्कार होगा। थैंक यू। अब मैनेजिंग कमेटी का हीरा जहीर सड़ेकर, असिस्टेंट क्रिकेट ऑपरेशंस, उनका सत्कार होगा। जहीर ने भी बैकएंड में बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई और हर जिम्मेदारी के साथ इंसाफ किया। 2016 में जब हम शारजा गए, आरिफ भाई की जुबान पर एक ही नाम था और वो नाम मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन कोई भी काम उनके बगैर आरिफ भाई प्लान नहीं करते थे। आरिफ भाई दिन में मुझे लगता है सबसे ज्यादा बार उनका नाम लेते थे। उनका नाम है उजो सनवीर सड़ेकर, F&B मैनेजर, मैन फ्रॉम गोवा। उजो, यू आर ऑसम मैन। गुजराती लोग अगर एक बार किसी पे दिल आ जाए ना, अपनी जान दे देते हैं। और गुजरात में जब ये टूर्नामेंट करने की बारी आई, आरिफ भाई के डायरेक्ट कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, लेकिन बहुत मसले मसाइल थे। एक इंसान था जिसने आरिफ भाई को बोला, आरिफ भाई हो जाएगा। आरिफ भाई ने बोला ये हो जाएगा, उसने बोला हो जाएगा। ये कर लोगे, उसने बोला कर दूंगा। उसने कभी भी मना नहीं किया। अगर आगरा के पास ताज है तो हमारे पास अनीश राज है, हमारे मैनेजमेंट टीम। अनीश, यू आर ऑसम मैन, ग्रेट जॉब। अब जब गुजरात की बात आती है, अब अनीश भाई ने हमें वादा किया, मैं मेहनत करूंगा, मैं सक्सेस करूंगा। अनीश भाई के साथ उनके एक जिगरी दोस्त थे और उनके बारे में एक ही चीज कहूंगा। अब थोड़ा गुजराती में आता हूं, जरूरी है।
ગુજરાતમાં કે આખી દુનિયામાં એક એવો સમાજ છે પટેલ સમાજ. પટેલના દીકરાને કોઈ દિવસ કહેવાય નહીં થાય કરી લ્યો, એક કરીને જ બતાવે. તુષાર પટેલ મેનેજમેન્ટ ટીમ, आओ तुषार भाई, अमने अभिमान है कि तमे हमारी कमिटी ना मेंबर छो साहेब. गुजराते रंग राख्यो. हमारा मैनेजिंग टीम ना हजू एक सदस्य छे और ये इतना अच्छा इंसान है, इसने मेरा 1-2 बार अग्नि परीक्षा लेने का भी प्रयास किया लेकिन मैं उसमें पास हो गया. ऐसे हमारे काबिल दोस्त जाबिर शेख, आइए उनका सत्कार करेंगे. बहुत डैशिंग पर्सनालिटी, 10-10 स्पोर्ट्स. जाबिर भाई आपके लिए नए नहीं है, पुराने हैं, आपके अपने दोस्त हैं. दोस्तों, अब एक मैनेजिंग टीम के मेरे एक और काबिल दोस्त और जिसने हमेशा मेरे साथ काम करना उचित समझा, मुझसे कई बार गाइडेंस भी लिया, हर छोटी बात डिस्कस करते हुए कमेंट्री से हटकर मैनेजमेंट का बहुत सीमलेस कोऑर्डिनेशन का काम किया. अभिजीत पवार, मैनेजमेंट टीम मेंबर. आइए अभिजीत, आपके तो नाम में ही जीत है. थैंक यू अभिजीत. दुनिया के बड़े बड़े सीईओ, बड़े बड़े काम करने वाले ऑफिसर्स, मैनेजर्स, स्टाफ, दिन भर मेहनत करने के बाद आखिर में क्या होता है? भूख लगती है ना. और पेट की भूख मिटाने के लिए दिल में रह जाए याद, होठों पे रह जाए स्वाद. हमारे मैनेजमेंट टीम के अनवर भाई, इनका अब हम सत्कार करेंगे. आपको चाय चाहिए मिल जाएगी, ब्रेड एंड बटर मिल जाएगा, ब्रेड बटर जाम मिल जाएगा, बिरयानी मिल जाएगी, वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए, पुलाव चाहिए. अनवर भाई वाकई में मुझे नहीं मालूम, मास्टर शेफ शो में कभी देखता नहीं, लेकिन हमारे मास्टर शेफ आप ही है. थैंक यू. अब हमारे कुछ सदस्यों को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा. शरफुद्दीन शेख, हरीश पालेकर, संजय भाई, अजीम भाई, मुसाब देशमुख और राहिल. सो दिस इज द कमिटी. मुझे नहीं लगता, देखिए चौके छक्के पर हम ताली बजाते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिसने ये बता दिया कि इम्पॉसिबल जो शब्द है उसको तोड़ो तो आई एम पॉसिबल हो सकता है. जोरदार तालियां एक बार हमारे भाइयों के लिए. अब एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा. Great job team 10PL, टीम पेट्रोमैन. इसीलिए मैं कहता हूं भूल जाइए स्पाइडरमैन, बैटमैन, रिमेंबर पेट्रोमैन. अब उस्मान भाई और तनवीर भाई को छोड़कर तमाम कमेटी मेंबर से प्रार्थना है कि अब आप इजाजत ले सकते हैं, यानी कि नीचे जाके अब आप मैनेज कर सकते हैं. आइए अब हमारे गेस्ट को मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर. So we request Nehal to join us on the stage, please.
Snehal from Pepsi. Our brand ambassador Thomas Dias to join us on the stage. Zamir Ahmed of SI Goa Super Kings. Thank you. Thank you, DJ. So, Snehal bhai, Pepsi વતી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. સ્નેહલ ભાઈ, બે શબ્દ તમારે કહેવાના છે. થેન્ક યુ. પહેલાં તો આરીફભાઈને થેન્ક યુ કે આટલી મોટી ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું અને ખાસ કરીને આ જે આપણા પ્રદીપ પાટીલ એ આપણા સુરતનો છોકરો છે એ બહુ સારો રમ્યો. અને હું રિક્વેસ્ટ કરું કે આ ટાઈપની જે ટુર્નામેન્ટ છે તમારી 10 PL એ દર વર્ષે સુરતમાં આયોજન કરો અને બેસ્ટ ઓફ લક. 10 PL में हर साल कुछ नया होता है. इस साल 10 PL ने टेनिस क्रिकेट का एक ब्रांड एम्बेसडर चुना. ये वो खिलाड़ी है जिसका कैरेक्टर स्ट्रांग है, इंटीग्रिटी हाई लेवल की है. ये जहाँ जाता है मैच जीतता है, दर्शकों के दिलों को जीतता है. और ये वो खिलाड़ी है जिसको आज मैं लगभग पिछले 20-22 साल से जीतते हुए देख रहा हूँ. आई रिक्वेस्ट अवर ब्रांड एम्बेसडर थॉमस डायस टू से फ्यू वर्ड्स. Thank you, Harish Pandya ji. First of all, I would like to thank Arif Bhai for giving me this opportunity and congratulate SJE Shippings and Level Up teams. It's a great honor actually being a brand ambassador of 10 PL Season 4 playing tennis cricket. It's a proud moment for me. Thank you very much, Petroman team. Now I request Mr. Zamir Ahmed, proud owner of SI Goa Super Kings, to say few words. Zamir bhai. हेलो चेक चेक. मंच पे बैठे हमारे और आपके 10 PL के आज के हीरो आरिफ भाई, इसी तरह हमारे इंडिया के बेस्ट प्लेयर थॉमस डाइस, पेप्सी कंपनी के मैनेजर और मेरे अजीज दोस्त उस्मान और सूरत की जनता का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं. ये शेर खास करके आरिफ भाई के लिए है. क्या एहसान किया है आपने, क्या एहसान किया है आपने. दुबई का 10 PL सूरत में किया है आपने. चाहे तो 10 PL दुबई में हो सकता था, बड़ी आसानी से हो सकता था, लेकिन अगर दुबई में 10 PL होता, मैं भी ना होता, आप भी ना होता. इसकी वजह यह है एक मोहब्बत जो प्लेयरों की, जो हिंदुस्तान में नए नए जो बच्चे अजहर खान, बिलाल, अफजल, जिग्नेश पाटिल, ऐसे ऐसे हुनर जो नौजवानों ने 4 दिन से इस स्टेडियम ने धुआंधार बैटिंग बॉलिंग हर चीज में अपना कर्तव्य दिखाया है, एक नाम कमाया है. ये ना होता. कहते कहते मैं ये चलूं, ऐसे ऐसे प्लेयर जो नौजवान जो 16 साल का अजहर शेख, उसकी जज्बे की मैं दाद देना चाहता हूं. हिंदुस्तान से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अच्छे अच्छे प्लेयर जो नामचीन हैं, उन्होंने हिस्सा लिया था 10 PL में. जो 16 साल का जो प्लेयर था, उस जज्बे की दाद देता हूं कि उसने इस मैदान में बल्ला चलाया है.
ये देन आरिफ भाई की है, उनकी टीम की है कि उन्होंने कम समय में इस सूरत की जनता का साथ लेकर, उनके जोश के साथ लेकर आज 10PL को सक्सेस किया है। खास करके आरिफ भाई की कंधों को मजबूत करने वाले जो लोग जो आज उनके कमेटी में हैं, जैसे तन्नू भाई हो, उस्मान भाई हो, आसिफ भाई हो, मैं सबका नाम नहीं जानता, जिन्होंने सब मिलकर आरिफ भाई के कंधों को मजबूत किया है, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और खास करके जाते जाते मैं सूरत की जनता का जो स्टेडियम पे जो कच कच भरा हुआ था, उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि वो नेक्स्ट जब 10PL हो और ज्यादा से ज्यादा साथ दे। थैंक यू वेरी मच। और सबसे आखिर में प्राइजेस देने से पहले मैं आरिफ भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स करें। धन्यवाद। आई थिंक सो मेरे जज्बात हरीश भाई ने सब बयां कर दिए हैं, तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। खाली मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था जब हेमंत भाई ने कहा कि इंडिया में आप किधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेडियम आपका है और हमेशा आपको एनुअल इवेंट लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर में ही करना है। तो मेरी और मेरी टीम के लिए और टेनिस वर्ल्ड के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमें फिर इंडिया के अंदर एक अच्छा स्टेडियम मिल रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इंशाल्लाह हमारी टीम वर्कआउट करेगी, क्या आने वाला एडिशन जो होगा फिर से सूरत में ही होगा, और नेक्स्ट एडिशन जो हमने दुबई का कहा है वो भी कोशिश करेंगे जल्दी अनाउंस करने के लिए, बट दुबई फॉर्मेट विल बी ए डिफरेंट फॉर्मेट। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे सारे स्पॉन्सर्स जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, फेथ किया, एंड आई थिंक सो लास्ट 5 दिन में जो इवेंट को उन्होंने देखा, दुबई का गाला डिनर देखा, दे वर वेरी पॉजिटिव एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड लॉन्ग रिलेशंस विद अस। इवन हम लोग के टीम ओनर्स के जो प्लान है और जो एडिशन में दिखे गए, ऑल आर स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर्स, और आने वाले वक्त में भी जो स्पॉन्सर्स और टीम ओनर्स होंगे स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर्स ही होंगे। सो आई वांट टू थैंक फ्रॉम बॉटम माय हार्ट everyone and my entire team for the hard work they have done. Thank you and good night, and thanks to the champion SJ Shipping as well as the level up Dilip Bijwa, whose team has done very well in the entire tournament, and they both deserve to be in the final. सो अब अगर कोई वक्त जाया किए, मैन ऑफ द ग्रैंड फिनाले, मैन ऑफ द मैच ऑफ द ग्रैंड फिनाले उस्मान शेख इनके हाथों दिया जाएगा। मैन ऑफ द मैच इज प्रदीप पाटिल, 67 रन्स। પાટીલ, અને તમે વિચાર કરો કે એક સુરતી એકવાર નક્કી કરે તો બધું બદલી નાખે, તો આટલા બધા સુરતવાસી જો નક્કી કરે તો શું થાય? આપણું સુરત, આપણો પાટીલ. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ પ્રદીપ. 5,000 rupees from skyexchange.net as man of the grand finale. પાટીલ, એકચ્યુઅલી તમારા બધાની જાણ ખાતર મને ખબર નથી કે પાટીલ એકલો સુરતી છે જે બંને ટીમમાં રમી રહ્યો હતો. તો પાટીલ, થેન્ક યુ સો મચ ફોર ધેટ. પાટીલ, વોટ અ બેટિંગ. हा, विचारूया दादा. गुजरात आणि महाराष्ट्राचं नातं घट्ट आहे. पाटील, तुमने हेलीकॉप्टर शॉट केला, नो लुक शॉट केला, पर वो बैकवर्ड हेलीकॉप्टर था, वो क्या था? अभी इसमें तो क्या बताऊँ, वो मेरा एक पैटर्न शॉट है, मेरा एक फेवरेट शॉट है, और वो मेरे को जब मैं एकदम सेट हो जाता हूँ तो उसके बाद ही कॉन्फिडेंस आता है कि मैं उसको खेलूँ. पाटील, अब एक सवाल गुजराती में પછી એક સવાલ મરાઠી, બરાબર છે? પાટીલ, આજે પબ્લિક આજે સપોર્ટ આપ્યો, શું કહેશો? मैं आप फर्स्ट एंड टाइम मैंने આવું લાગ્યું કે હા બસ આટલા સપોર્ટ આપણે હર ગ્રાઉન્ડમાં મળ્યા કરતું હોય તો કોઈ બી પ્લેયર હોય જે જ્યાંનો લોકલ હોય પસંદગી કોઈ બી જગ્યા પર રન કરીને બતાવશે ને એકદમ સારું પરફોર્મન્સ એનું ને જશે. आता मराठीमध्ये एक प्रश्न, बरोबर आहे? हा, तर पाटील, जेव्हा सुमित डिकलेने तुम्हाला सांगितलं की आमच्या टीममध्ये खेळायचं आहे आणि जेव्हा तुम्ही खेळायची सुरुवात केली त्यावेळेला सुरुवातीला तुमचे धावा निघत नव्हते, असं काय
सुमितने किंवा मनोज विचारेने जादू टोना केला की तुम्ही आता परफॉर्म करायला लागलात? बस माझ्यावरती लोकांनी विश्वास ठेवला आहे तेच माझ्यासाठी चांगलं आहे आणि मी प्रयत्न करणार की पुढची सगळी टुर्नामेंट मी त्याच्या लोकांसोबतच खेळणार. थैंक यू सो मच गाइस. प्रदीप पाटिल. अब मैं तनवीर सडेकर से गुजारिश करूंगा, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट. बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 2 कंटेंडर्स थे जिन्होंने 12-12 विकेटें ली थी, लेकिन इकोनॉमी रेट अच्छा होने की वजह से बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट जिसकी गेंदबाजी है सदाबहार, वो है राकेश कहार. नेक्सलिस ऑयल एंड गैस 50,000 रुपए की इनामी राशि. बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट राकेश कहार. विजय पावले ने भी 12 विकेट लिए थे, राकेश कहार ने भी लिए थे, लेकिन राकेश कहार का इकोनॉमी रेट अच्छा था, इसलिए राकेश कहार को अवार्ड मिल रहा है. कॉन्ग्रेचुलेशंस राकेश. कॉन्ग्रेचुलेशंस राकेश. राकेश अभिनंदन. जो 12 विकेट आपने लिए उसमें सबसे बढ़िया विकेट आपको कौन सा लगा और किसका था? सबसे बढ़िया विकेट मेरा प्रदीप का ही था, क्योंकि हमको उसको आउट करना जरूरी था. थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक ब्रदर. जोरदार तालियां. राकेश कहार, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, 50,000 एंड अ ट्रॉफी. बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट समीर अहमद साहब से मैं गुजारिश करूंगा, प्राउड ओनर ऑफ एसआई गोवा सुपर किंग. वो स्वयं भी एक किंग की तरह है. ये वो खिलाड़ी है टूर्नामेंट में 141 रन बनाए. नेक्सलिस ऑयल एंड गैस के जिमी दरबार, बेस्ट बैटर. जिसके बल्ले में है रनों की भरमार, वो है जिम्मी दरबार. एक चीज ध्यान रखिए, दरबार और पठान वसूल करने पे आए, पूरा वसूल कर लेता है. आइए जिम्मी दरबार. कॉन्ग्रेचुलेशंस जिम्मी. जिम्मी भाई एक જ ક્વેશ્ચન અને બી ગુજરાતીમાં એકદમ તડ ને ફડ 141 રન બનાવ્યા, એક હાફ સેન્ચુરી મારી, પ્લસ તમે ગુજરાત માટે બી રમ્યા, ટ્રાયંગ્યુલર સિરીઝ, 10 PL ને કેવી રીતે એન્જોય કરી, અને આ જે એવોર્ડ છે એ તમારા માટે કેટલો સ્પેશિયલ છે? આ ટ્રોફી તો મારા માટે બહુ અહેમિયત છે. જે ફર્સ્ટ મેન ઓફ ધ મેચ મને મળી છે તે મારી મમ્મીને જ પહેલાં આપેલી હતી ને એમને કાચ કવરિંગ કરાવીને ઘરે મૂકી છે. ને મેં એમને કીધેલું કે આ ટુર્નામેન્ટ જે શારજામાં રમીને આવેલો હતો તે જ આ ટુર્નામેન્ટ સુરતમાં આવી છે. મારી મમ્મી અહીંયા ટુર્નામેન્ટ જોવા આવવાની હતી, પણ અમે ફાઇનલમાં નહીં આવી શક્યા, એટલે મારી મમ્મી નહીં આવી છે. પણ 10 PL बिग टूर्नामेंट ऑल ओवर इंडिया. ग्रेट जॉब. अपने माँ और पिता दोनों को याद रखिए, शर्ट के टूटे हुए बटन से टूटे हुए आत्मविश्वास को जोड़ती है माँ. एक बार जोरदार तालियां माँ के लिए. और जेब में पैसा हो ना हो, बेटा तने लईने आपी दईश, अपावी दईश, ये बोलने वाले पापा. यानी कि पापा के पैसों से शौक पूरे होते हैं, खुद के पैसे से आदमी केवल जरूरतें पूरी करता है. दुनिया के सब पापा के लिए एक बार जोरदार तालियां. मैन ऑफ द टूर्नामेंट थॉमस डायस ने इतने मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीते हैं, मुझे लगता है ये अवार्ड आपको ही देना पड़ेगा. मैन ऑफ द टूर्नामेंट एक देखिए, आरिफ भाई का ये कहना था यहाँ स्टार्स बॉर्न होते हैं. यहाँ मैन ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में इंडियन नहीं, इंटरनेशनल टेनिस क्रिकेट में एक सितारे का उदय हुआ है. टूर्नामेंट में 1 रनआउट, 5 कैचेस, 8 विकेट, 60 रन. प्रथमेश ठाकरे, मैन फ्रॉम भिवंडी वारेट, इज मैन ऑफ द टूर्नामेंट. थॉमस क्या तो 1 लाख रुपए और ये ट्रॉफी. वेलकम प्रथमेश ठाकरे.
आला रे आला ठाकरे, कारण प्रथमेश ठाकरे देखिए हाल ही में आपने और भी एक दो टूर्नामेंट में अवार्ड्स जीते हैं, लेकिन टेनिस क्रिकेट के वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीतना ये आपके लिए कितना खास है? सपने वाली टूर्नामेंट खेल रहा हूँ और वो सपने में आज ऐसा लग रहा है कि सपने में हूँ, लेकिन ये सच में मेरे को मिला है, बहुत अच्छा लगा. आणि आता एक उत्तर मराठीमध्ये वारेटकरांसाठी, भिवंडीकरांसाठी, कारण भिवंडीचं क्रिकेट जगात सर्वात जास्त ऑर्गनाइज क्रिकेट आहे, तर त्या भिवंडी शहराबद्दल आणि वारेट ग्रामस्थांबद्दल आणि भिवंडीच्या तुझे जे चाहते आहेत त्यांच्यासाठी थँक्यू सगळ्यांकडे त्यांच्या सपोर्टमुळे मी आज इथे माझ्या वारेड गाववाल्यांना देखील आणि भिवंडीतल्या माझ्या पॅकर तारिक बायला देखील धन्यवाद बोलून की त्यांनी मला ही टुर्नामेंट खेळायला पाठवलं. थैंक यू सो मच. आइए अब आगे चलते हैं. रनर्स अप ऑफ द टूर्नामेंट की जो टीम है, यानी कि लेवल अप 11, उनके खिलाड़ियों को मेडल पहनाए जाएंगे. उसमें कैप्टन सबसे लास्ट में आएगा. पहले 8 खिलाड़ी आएंगे, 8 खिलाड़ी पहले आइए, उसके बाद में 8 आएंगे. 8 प्लेयर्स फर्स्ट, पहले 8 लोग आएंगे, फिर 8 लोग आएंगे. आइए, वेलकम. राहुल निर्मल, रवि राजा हीरे, इरफान पटेल, रोहित कुमार मीणा, सागर पटेल, नासिर अली, सरफराज, वैभव चांदेकर. पहले ये 8 लोगों को मेडल, उसके बाद 8 लोग और आएंगे. जी आ सकते हैं अब. ऋषभ राजपूत, जयदीप बोंडिवले, एजाज खोकर, गोपेंद्र बोरा. दोस्तों, गोपेंद्र बोरा ओमान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां. और गोपेंद्र बोरा की तारीफ करूंगा. एक इंटरनेशनल खिलाड़ी टेनिस बॉल टूर्नामेंट में 12th मैन के रूप में बैठता है. आवाज नहीं, ईगो नहीं, ये गोपेंद्र बोरा को बड़ा खिलाड़ी बनाते हैं. वेलकम गोपेंद्र. शुभम दुबे, रणजी ट्रॉफी प्लेयर फ्रॉम विदर्भ, जोरदार तालियां. एंड सुमित. आइए अब कैप्टन दिलीप बिजवा. अरे इसने तो लोगों को दीवाना कर दिया. एक ओवर में 4 विकेट और वो जो 2 6 मारे. लाइफ में मतलब आरिफ भाई एक ही चीज है, जब दिलीप नाम आएगा ना, लोग दिलीप कुमार के बाद केवल दिलीप बिजवा को याद करेंगे. ग्रेट जॉब दिलीप. आइए अब रनर अप ट्रॉफी, वी विल गिव अवे रनर अप ट्रॉफी. दिलीप आइए. दिलीप भाई 1-2 मिनट बात करेंगे. जब तक टूर्नामेंट में 3 बार आपने चेस किया, 78, 82, 68, लेकिन 96 थोड़ा ज्यादा था. लेकिन लेवल अप टीम ने किस तरह टूर्नामेंट को एंजॉय किया, और अभी आपकी टीम के जो खिलाड़ी है वो कितने सेटिस्फाइड है 10PL खेलकर? लोगों ने बात किया हमारा लास्ट ज़्यादा हुआ था. बॉलिंग भी बहुत ऊंचे लेवल का बॉलिंग था. हम लोगों से ठीक नहीं हुआ, इस वजह से हम लोग आ गए. बाकी टीम का माहौल बहुत अच्छा था हमारा. हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो हम लोग फाइनल खेले. ये टीम मैं ही बनाया था और सभी लड़कों को मैं ही बुलाया था. ऋषभ जो हमारे साथ खेलता है, 18 साल का है, जो हिसाब से ही पूरा टीम बनाया था और हम लोग अच्छा खेले, जीते और सभी प्लेयर को बोलते. थैंक यू सो मच. एक और 18 साल का लड़का, अंडर 22 ड्रीम फुलफिल्ड. आइए अब रनर अप ट्रॉफी दी जाएगी स्नेहल भाई के हाथों. कैप्टन दिलीप बिजवा के हाथ में ये ट्रॉफी दी जाएगी. कॉन्ग्रेचुलेशंस
गुड जॉब टीम लेवल अप, मिस्टर नरेंद्र खन्ना। खन्ना साहब भी इस वक्त वाकई में खुश हो रहे होंगे। ग्रेट जॉब टीम लेवल अप। बहुत भव्य विजय एंड गुड जॉब। Congratulations team level up. Good job Rishabh Rajput. Keep playing and keep winning. Dilip Bijwa. Dilip, good job and keep playing and keep winning. अब विजेता टीम एसजे ग्रुप ऑफ कंपनीज, इनके 8 खिलाड़ी पहले आएंगे, उन्हें मेडल दिया जाएगा, फिर और 8 खिलाड़ी आएंगे। आइए रोहित नार्वेकर, मनीष वाघमारे यानी कि मयूर वाघमारे, मनोज विचारे लेजेंडरी प्लेयर। आइए चतुर रोहित नार्वेकर, मयूर वाघमारे यानी कि मनीष वाघमारे, मनोज विचारे। आइए उनके साथ पीछे पीछे आ रहे अब जैद खान, किशन देवेंद्र, धीरज सिंह। एक बार शोर हो जाए अपने पाटिल के लिए, अपना पाटिल माने प्रदीप पाटिल, लविश, प्रथमेश ठाकरे, निखिल नाइक, मैन हू प्लेड फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। दोस्तों आईपीएल प्लेयर्स खेल रहे हैं हमारे यहाँ पे। कामरान खान, निखिल नाइक के लिए जोरदार तालियां। नवी मुंबई का कोहिनूर और मेरा एक फेवरेट खिलाड़ी भूषण पाटिल और आपला बंड्या, मुंबई के काला चौकी के चौकी की कसम बंड्या ईमानदारी से खेलता है। आइए मंदार गुरव, जोरदार तालियां चैंपियन टीम के लिए। और अब आएंगे, मतलब देखिए मराठी में एक लाइन बनती है, ज्याच्या समोर बलबलानी गुडघे टेकले तो आहे आपला सुमित टेकले। अब मैं लीग के चेयरमैन जनाब आरिफ खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आपके शुभ हाथों से ये विजेता ट्रॉफी प्रदान की जाए। जोरदार तालियां दोस्तों। लास्ट प्राइज ऑफ द नाइट, आइए टीम एसजे शिपिंग, महेश बोयर साहब की टीम है। सुमित 3 बार शारजा आया, लेकिन सुमित के नसीब में शारजा में ट्रॉफी नहीं थी, लेकिन ऊपर वाले ने सुमित को बोला था तेरे नसीब में सूरत में ट्रॉफी लिखी है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोली सुमित ने कि हमारी टीम के युवा खिलाड़ी प्रथमेश ठाकरे, इनके हाथों में ट्रॉफी दी जाए। देखिए ये होता है अच्छे लीडर की निशानी। दो मिनट रुकिए।
कामयाब होते हैं ना, कामयाब होने के बाद जब ये कागज के टुकड़े, कामयाब होने के बाद जब ये कागज के टुकड़े आपके सर पर आते हैं ना, तो सर पे शैम्पू से नहाने का जो मजा है ना, उससे भी ये मजा बड़ा है. गुड जॉब, ग्रेट जॉब टीम SJ शिपिंग, SJ group of companies. Great job indeed, and this is the team that has done it time and again. सुमित, आपसे 2 मिनट बात करेंगे. सुमित देख ले. सुमित 3 बार शारजा में आए और आपके लिए ऐसा हो रहा था कि शारजा में हार जा, लेकिन जब सूरत में आए तो जीत भी मिली और खूबसूरत मिली. ये जो विक्ट्री है इसको आप किस तरह देखते हैं? एक्चुअली टेनिस क्रिकेट में इतने 15 साल खेलने के बाद सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी विनिंग ट्रॉफी है, क्योंकि कुछ 2 साल से मैं अकेले ही खेल रहा था, मेरे 4-5 प्लेयर लेके. सो आरिफ भाई ने मेरे को सामने से फ़ोन किया और मुझे बोला कि आप टीम बनाओ. तो सबसे पहले मेरे सिर्फ 5 ही प्लेयर थे. मुझे कोई भी टूर्नामेंट खेलने के लिए मैं सबसे पहले बॉलर्स करता हूँ. तो मैंने आरिफ भाई को बोला, आरिफ भाई मुझे जो भी बॉलर्स चाहिए सब के सब बॉलर मैं बाहर के ही लूँगा, मेरे यहाँ के कोई भी बॉलर मैं नहीं खिलाऊँगा. बैट्समैन हमारे होंगे, क्योंकि मुझे बिलीव है कोई भी कंट्री में जाओ या कोई भी स्टेट में जाओ, बॉम्बे के क्रिकेटर्स ये हर जगह बैटिंग कर सकते हैं, ये मैं बिलीव करता हूँ. तो वही मुझे पता था कि सूरत का विकेट थोड़ा फायरी होगा, वही हिसाब से मैंने निखिल नाइक को भी ऐड किया, क्योंकि उसके साथ जो एक्सपीरियंस है वो मुझे काम आया और सेमीफाइनल और फाइनल दोनों मैच में उसने अच्छा बैटिंग किया. थैंक यू सो मच सुमित डेगले, कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो दोस्तों अब इसके साथ 10PL का 4था एडिशन समाप्त होता है. मुझे मालूम है आपको 5वें एडिशन का इंतजार है, तो बहुत जल्दी आ रहा है 10PL सीजन 5, जिसका होगा बहुत बड़ा रोमांच. अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं. गुड नाइट, शब खैर, और बहुत जल्दी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह. कल की सुबह 10PL की मीठी यादों के साथ दिन की शुरुआत करें. आप लोगों की इजाजत चाहता हूं. जय हिंद, जय गुजरात, जय क्रिकेट.